प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं यीशु मसीह का एक चमत्कार बताने जा रही हूँ। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। तो हम कुछ आयतें पढ़ लेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और 9वीं आयत से। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उनसे पूछा, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में है, वो प्रचार करने गए हैं और वहाँ पर एक आदमी है जिसका एक हाथ क्या है, सूख गया है, सूखा हुआ है, मरा हुआ है, उसमें जीवन नहीं है। मतलब उसे उसको उठाना पड़ता है, उसे वो खुद से काम नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है। मतलब जैसे एक पेड़ होता है और उसकी डाली सूख जाती है तो ना वो फल लाती है, ना ही उसमें कुछ जीवन है, ना ही उसमें कुछ हरकत है। तो वो एक जैसे सूखी हुई डाली है, वैसे ही इसका हाथ था। तो वो आदमी आराधनालय में आया, मतलब वो रेगुलर आता होगा, वो परमेश्वर को मानता होगा और परमेश्वर पर विश्वास करता होगा, तभी उस दिन में वो आराधनालय में था। उसने यीशु मसीह से नहीं कहा कि मुझे चंगा करो, लेकिन यीशु मसीह ने उसे सामने से चंगा किया और उसके हाथ में जो बेजान था, जिसमें जीवन नहीं था, उसमें जीवन आया और वो चंगा हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे भाग में ऐसा है कि जो लोग उन पे दोष लगाने वाले थे, वो ताक रहे थे कि यीशु मसीह सबके दिन, क्योंकि वो दिन सबका दिन था, तो सबके दिन में किसी को कुछ भी काम करना नहीं है, कुछ भी काम करना नहीं है, परमेश्वर की संगति करना है, लेकिन और कोई काम नहीं करना। वो नियम शास्त्र के विरुद्ध में है। लेकिन नियम शास्त्र न जानने से हम बहुत सी भूल करते हैं, बहुत से भूल हमारे जीवन में हो जाती है। तो नियम शास्त्र जानना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से यीशु मसीह जानता था। क्योंकि यीशु मसीह आराधनालय में गया, उसने उस इंसान को चंगा किया, लेकिन वो काम किसका था? वो काम परमेश्वर का था। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप के कामों को देखकर तो मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भले ही ना करो, पर मेरे बाप के कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो। तो चंगाई या और कोई काम क्यों नहीं करना है विश्रामवार को? तो विश्रामवार को हमें बुरे काम नहीं करना, देह के काम नहीं करना है। क्योंकि जब हम विश्रामवार में प्रवेश कर चुके हैं, जब हमें परमेश्वर यहाँ तक लाया है, विश्रामवार तक लाया है, तो हमें फिर वही पुराने जीवन में जाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने पापों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब
हमें परमेश्वर विश्रामवार में लाता है। परमेश्वर में जो हमने हमारे जीवन में परमेश्वर के काम किए हैं, उस कामों को विश्राम देने के लिए, उस कामों से हमारे हाथों को विश्राम देने के लिए परमेश्वर हमें विश्रामवार में प्रवेश करवाता है और हमें वहाँ उस विश्रामवार में शांति देता है, विश्राम देता है। तो हम पीछे मुड़कर वापस पीछे जाके हमें देह के काम नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है। इसीलिए कहा, नियम शास्त्र में लिखा गया है कि विश्रामवार को क्या करना है? विश्रामवार को परमेश्वर की स्तुति आराधना ही करना है, हमें हमारे काम नहीं करने हैं। तो वो काम दैहिक दर्शाते हैं, देह के काम दर्शाते हैं, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अगुवाई करके जीवन में यहाँ तक लाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम उदाहरण लेंगे पुराने नियम का, कि लोट और लोट की पत्नी और उसकी 2 बेटियों को वहाँ से सदोम और गमोरा में से उस पाप के नगर में से निकालकर परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था, और वो लोट की पत्नी भी वहाँ से निकल आई थी, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखी और उसने, वो क्या हो गई? वो नमक का खंबा हो गई। तो जो विश्रामवार में देह के काम करता है, पाप के काम करता है, वो अपने लोगों में से कट जाता है। तो नियम शास्त्र ऐसा कहता है, वो हमारे लोगों में से कट जाएगा, वो अब इजरायली नहीं कहलाएगा, क्योंकि इजरायली वो परमेश्वर के नाम से पहचानी जाती थी। इज़राइल नाम परमेश्वर ने दिया था। तो हमें भलाई के काम करने हैं, विश्रामवार में हमें भलाई के काम करने, परमेश्वर के काम करने हैं। जो परमेश्वर हमसे, मतलब ऐसा है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर जिस काम का आरंभ किया है, भले कामों का आरंभ किया है, हमें उसे करते ही जाना है। अगर आप किसी गरीब को दान देते हो तो वो कंटिन्यूटी में करते ही जाना है, वो भलाई के काम करना ही है, उसे स्टॉप नहीं करना है। आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो मदद करनी ही चाहिए, उसे स्टॉप नहीं करना है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो तो आपको वो बोना चालू ही रखना है। एक समय पे जाके आप पीछे मत मुड़िए, जैसे ये लोट की पत्नी ने किया। नहीं तो आपका जो भी किया हुआ काम है, जो भी है, वो सब कुछ, जितना भी श्रम आपने परमेश्वर में उठाया है, वो व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि आखिरी दिन में आपको कहाँ जाना पड़े? नरक में जाना पड़े, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होना पड़े। तो इसीलिए परमेश्वर के काम करना वो उचित है, भलाई के काम करना उचित है। तो वो काम हमें बंद नहीं करने हैं, उसे कंटिन्यू ही रखना है। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा बाप आज तक काम कर रहे हैं, सब्बात में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हाथों के काम में विश्राम है, लेकिन काम तो कंटिन्यूटी करना है, उसे बंद नहीं करना। तो जो भी आप भलाई कर रहे हैं, कीप डूइंग, बंद नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं अपने जिंदगी के आखिरी दिनों तक करते रहो, जैसे पाउल ने, सब प्रेरितों ने, सब चेलों ने किया, आखिरी दिन तक प्रचार किया, आखिरी दिन तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया, वो समर्पण हो गए। तो हमें भी ऐसा जीवन जीना है, परमेश्वर के लिए जीवन जीना है, और विश्रामवार को भलाई के काम करना है। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।